मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। I hope you all are fine and having a great time. उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने दिन अच्छे से गुजार रहे होंगे। So we all know that the Lord's Prayer is said in all the world. हम सबको पता है कि हर रोज दुआए रब्बानी हम सब पढ़ते हैं, बल्कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। Our Lord Jesus Christ taught the Lord's Prayer to his disciples. हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दुआए रब्बानी अपने शागिर्दों को सिखाई। Why? What's the purpose? Do you all want to know? क्यों? इसका क्या मकसद था? क्या आप सब ये आज जानना चाहेंगे? The Gospel of Matthew chapter 6 verse 9 to 13. मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका छठा बाब उसकी 9 से 13 आयत तक हम पढ़ेंगे। This then is how you should pray. बस तुम इस तरह दुआ किया करो। Our Father in heaven, आए हमारे आसमानी बाप, may your holy name be honored. तेरा नाम पाक माना जाए। May your kingdom come. तेरी बादशाही आए। May your will be done on earth as it is in heaven. तेरी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। Give us today the food we need. Forgive us the wrongs we have done as we forgive the wrongs that others have done to us. हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारी कर्ज हमें माफ कर। Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the evil one. हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। For ours is the kingdom and the power and the glory ever forever. Amen. क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। Let's pray. आए हम दुआ करें। Heavenly Father, I praise you. You gave me this opportunity that I could pray and deliver the message of God. God, all the people that have come to your house to pray, God, may God give them very much blessings, and God, who have come with empty hearts, fill them with Holy Spirit, and whoever has come to receive blessings, give them all the blessings they want. Amen. आमीन। आए हमारे आसमानी बाप, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका बख्शा कि हम आपके कलाम को पेश कर सकें। आज मैं दुआ करता हूँ कि कलीसिया में जो कोई भी आया है, हर एक बरकत हासिल करके जाए। जो कोई भी आए खाली हाथ ना जाए, बल्कि रूह कुद्दस से मामूर और भर के जाए। मसीह यीशु के नाम में आमीन। The topic for today is the Lord's Prayer. आज का हमारा मौजू है दुआए रब्बानी, खुदावंद यीशु मसीह की दुआ। There are a lot of purposes of this prayer. इस दुआ के बहुत से मकासद हैं। After looking at the behavior of Pharisees and Sadducees, फकीर और फरीसियों के रवैयों को देखने के बाद Jesus Christ told his disciples how they pray. यीशु मसीह ने बताया कि ये फकीर और फरीसी किस तरह से दुआ करते हैं। They love to stand up and pray in the houses of worship and on the street corners. फकीर फरीसियों को अच्छा लगता है कि वो इबादत खानों में और गली कूचियों के कोनों में जोर से, बुलंदी से, आवाज से दुआ करें, So that everyone will think them righteous. ताकि हर कोई उनसे रास्तबाज जाने। They wanted good name and praise. वो अच्छा नाम चाहते थे और अपनी तारीफ चाहते थे। Jesus did not want his disciples to do the same. खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उनके शागिर्द भी इसी तरह से करें। Instead, he taught them and commanded them. इसलिए खुदावंद ने अपने शागिर्दों को सिखाया, तंबी किया, बल्कि हुक्म भी दिया। Matthew chapter 6 verse 1. मत्ती की अंजील उसका छठा बाब और इसकी पहली आयत। Make certain you do not perform your religious duties in public so that people will see what you do. If you do these things publicly, you will not have reward from the Father in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका छठा बाब उसकी पहली आयत, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे आसमानी बाप के पास तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। So he instructed them the proper way to pray. इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें सही तरीका बताया कि दुआ किस तरह करनी चाहिए। In this prayer, our Lord Jesus has made us focus on 8 things. इस दुआ में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें 8 बातों पे गौर करने को कहा है, So that we can explain this to others as well. ताकि हम भी सीखें और फिर हम दूसरों को भी सिखा सके कि ये जो हम रोज दुआ जो पढ़ते हैं, इसके
explain this to others? अब हमें ये दूसरों को समझाने की क्या जरूरत है? The people can get themselves ready for the second coming of Christ. हमें ये दुआ दूसरों को इसलिए समझानी है ताकि हर कोई यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार हो सके। And when His kingdom comes, so we all can be a part of it. और जब खुदावंद की बादशाहत आएगी तो फिर हम सब उसमें शरीक हो सकते हैं। The first thing, our heavenly Father is the creator and maker of the whole world. सबसे पहली बात, हमारा आसमानी बाप ही दुनिया का खालिक और मालिक है। The second thing, may His name be honored. दूसरी बात, खुदावंद का नाम पाक ठहराया जाए। May His kingdom come. उसकी बादशाहत आए। Get to know the will of God. खुदा की मर्जी को जाने। Look to Him for food. खुदा को रोजी और रिज़्क के लिए खुदा के तालिब हो जाएं। Forgive the ones who wrongs you. अपने कर्जदारों को माफ करें। Express the glory and power of God. खुदा की कुदरत को और जलाल को जाहिर करें। Let us go in detail. अब हमने ये दुआए रब्बानी के 8 बातों को हमने जो पढ़ा है, हम एक को तफसील से जानेंगे। इस बार हम 4 बातों पे गौर करेंगे, दूसरे हफ्ते हम फिर दूसरी 4 बातों पे गौर करेंगे। Our heavenly Father is the creator and maker of the universe. हमारा आसमानी बाप कुल कायनात का खालिक और मालिक है। Malachi chapter 2 verse 10. मलाकी की किताब उसका दूसरा बाप और उसकी 10वीं आयत। Don't we all have the same Father? Didn't the same God create us all? क्या हम सबका एक बाप नहीं? क्या एक खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? So then who is the creator of all the world? फिर तमाम कौमों का, उम्मतों का, पूरी दुनिया का मालिक कौन है? Our almighty God. Hallelujah, praise the Lord. हमारा खुदावन। हालेलुया। हालेलुया। समय लगती। Moses told Pharaoh, Exodus chapter 9 verse 29. मूसा ने फराउन से कहा, खरूज की किताब उसका 9 बाप और उसकी 29 आयत, So that you may know that the earth belongs to the Lord. ताकि तू जान ले कि दुनिया खुदा की ही है। The incident is such that वाक्य कुछ इस तरह का है, when the Lord said to Moses, Raise your hand towards the sky, and hail will fall over the whole land of Egypt, on the people, the animals, and all the plants in the field. खुदावन ने अपने बंदा मूसा से फरमाया, अपने हाथ को आसमान की तरफ बढ़ा ताकि सब मुल्क मिस्र में, क्या इंसान, क्या हैवान, क्या खेत की सब्जियां, जो मुल्क मिस्र में हैं, So Moses raised his stick towards the sky, and the Lord sent thunder and hail and lightning struck the ground. ताकि ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई और खुदावन ने रेत और ओले और आग जमीन तक आने दिए। All over Egypt the hail struck down everything. पूरे मिस्र में हर एक चीज हलाक हो गई। It beat down all the plants, including all the people and all the animals. सारे हैवान, इंसान और खेत की सब्जियां सब जल के राख हो गए। The region of Goshen, where the Israelites lived, was the only place where there was no hail. इसके बरकस जशन के इलाका में जहां इजरायली रह रहे थे, वहां पे कोई आफत नहीं आ सकी। The king sent for Moses and Aaron and said, फिर फिरौन ने मूसा को और हारून को बुलाया। This time I have sinned. The Lord is right, and I and my people are wrong. खुदावन से शिफात कर, हमें इस आफत से रिहाई दे। मैं और मेरी कौम बदकार हैं। Pray to the Lord. We have had enough of this thunder and hail. खुदा से दरख्वास्त करके इस आफत से हमें रिहाई दे। Then Moses raised his stick, and there was no more hail, no thunder, no storm. तब मूसा ने अपनी लाठी को दोबारा उठाया और फिर कोई आग के ओले या रद कुछ भी नहीं गिरा, तूफान भी मौसूफ हो गया। Then Moses said to Pharaoh, You may know that the earth belongs to the Lord. तब मूसा ने फिरौन से कहा कि तू जान ले कि पूरी दुनिया खुदा की ही है। Psalms chapter 90 verse 2. ज़बूर की किताब उसका 90 बाब और उसकी दूसरी आयत, Before you created the hills or brought the world into being, you were eternally God and will be God forever. Hallelujah. हालेलुया। इससे पेशे के पहाड़ पैदा हो या जमीन को तूने बनाया, अज़ल से अब तक तू ही खुदा है।
ये हमने पहली बात दुआए रबानी की जब हम पढ़ते हैं, आए हमारे आसमानी बाप तू जो आसमान पे है, हमने इस बात को अब जाना कि पूरी दुनिया का खालिक और मालिक सिर्फ और सिर्फ खुदा है। Now let's focus on the second thing. May अब his हम name दूसरी be बात honored. अब हम दूसरी बात पे गौर करेंगे, उसका नाम पाक माना जाए। God commanded the man of God Moses in Leviticus chapter 22 verse 30 to 31. खुदा ने अपने बंदा मूसा को हुक्म दिया, एहबार की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 30 और 31 आयत। The Lord said, I am the Lord, do not bring this disgrace on my holy name. मैं खुदावंद हूँ, तुम मेरे नाम को नापाक ना ठहराना। खुदावंद खुदा नहीं, तुम मेरे नाम को नापाक ना ठहराना। Or God doesn't want any person on earth to dishonor his name. खुदा नहीं चाहता कि रूहे ज़मीन पे कोई भी उनके नाम की हकारत करे। Anyone who does so will be condemned. और जो कोई ऐसा करेगा वो गुनहगार कहलाएगा। He will be worthy of punishment. वो सजा का हकदार ठहरेगा। Now what punishment will such a person get? अब ऐसे शख्स को जो खुदावंद के नाम को हकारत से लेता है, ऐसे शख्स के क्या हाल होगा? He will surely die. वो जान से मार डाला जाएगा। Leviticus chapter 24 verse 16. एहबार की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 16वीं आयत। And be put to death any Israelite or any foreigner living in Israel who curses the Lord. जो खुदावंद के नाम पर कुफर बके जरूर जान से मारा जाएगा। In this same chapter there is an incident of a man whose mother was an Israelite named Shelbon and whose father was an Egyptian. इसी 24वें बाब में जिक्र आया एक इस्राएली औरत का बेटा जिसका बाप मिस्री था, इस्राएलियों के बीच में चला गया। He went among the Israelites. वो इस्राएलियों के बीच में चला गया। There in the camp this man quarreled with an Israelite. और एक इस्राएली लश्कर में आपस में मारपीट करने लगे। And the son of the Israelite woman cursed the Lord. और इस्राएली औरत के बेटे ने खुदा के नाम पर कुफर बका और लानत की। Then the people took him to Moses and put him under guard. तब लोगों ने उसे पकड़कर मूसा के पास ले गए और उसे हवालात में बंद कर दिया। They waited to see what Lord will tell to do with him. वो देखना चाहते थे कि अब खुदा का फैसला इसके लिए क्या होगा। The Lord said to Moses, take the man out to the camp, and whoever has heard him curse shall stone him to death. खुदा ने ये फैसला किया, खुदा ने मूसा को फरमाया उस शख्स को लश्करगाह के बाहर निकालकर जैसे लोगों ने बताया है, जिससे लोगों ने सुना है, उसे पत्थर मारकर हलाक कर दे। तो हमने ये दूसरी बात में ये सीखा कि हमें खुदा के नाम को नापाक नहीं ठहराना। इसी तरह से हम देखते हैं कि 10 अहकामों में हमें ये भी हुक्म दिया गया है कि हमें खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना। आजकल ये होता है कि हम अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत जल्दी खुदा की कसम खा लेते हैं, आसमान की या ज़मीन की किसी चीज़ की भी हम कस्में बहुत जल्दी खा लेते हैं। हमें ये भी नहीं करना क्योंकि हम खुदा का नाम बेफायदा नहीं ले सकते। अगर हम इस तरह से भी करते हैं तो तब भी हम खुदा के नाम को नापाक ठहराते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कस्में खुदा के नाम की ना खाएं और खुदा के नाम को पाक ठहराएं। Let's turn to the third thing. May His kingdom come. अब हम तीसरी बात पे गौर करेंगे, उसकी बादशाहत आए। John the Baptist preached about the kingdom of God. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आसमान की बादशाही की मुनादी की। Matthew chapter 3 verse 2. मत्ती की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत। Turn away from your sins, he said, because the kingdom of heaven is near. मत्ती की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। Matthew chapter 4 verse 17. मत्ती की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 17वीं आयत। From the time Jesus began to preach his message, turn away from your sins because the kingdom of heaven is near. खुदावंद यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। Now the question arises, can kingdom be formed without a king? Now this is a question to you. अब मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या बादशाह के बगैर बादशाहत कायम हो सकती है? Everyone was right. God bless you all.
आप सबने दुरुस्त जवाब दिया। खुदा आप सबको बरकत दे। Absolutely not. For kingdom there should be a king. हरगिज़ नहीं। हम सबको पता है कि बादशाहत के लिए बादशाह का होना बहुत लाजमी है। What is the meaning of kingdom of heaven or the kingdom of God? आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही के क्या मुराद है? Because the Jews believe that God, who is our king, has kingdom. His kingdom will be on earth and he will too rule with him. क्योंकि यहूदियों का ये अकीदा था कि बादशाहत के लिए बादशाह जमीन पे आएगा, अपना तख्त लगाएगा। That is the reason they did not accept Christ as their king. उनको ये भी था कि वो भी उनके साथ बादशाही में शामिल होंगे, और यही वजह है कि उन्होंने यीशु को अपना बादशाह तस्लीम नहीं किया। They knew that he is the son of a carpenter. How can he be king? यहूदियों को इस बात का इल्म था कि वो बड़ी का बेटा है, तो वो किस तरह बादशाह हो सकता है? What is the meaning of kingdom of God? खुदा की बादशाहत से क्या मुराद है? Will truly, according to the belief of Jews, God come to rule? क्या वाकई यहूदियों के अकीदे के मुताबिक खुदा की बादशाहत होगी? Even the non-believers say that God will rule on this earth. यहाँ तक कि गैर कौम भी इस बात का यकीन रखते हैं कि जमीन पर ही खुदा का तख्त लगेगा, And that he will judge all nations. और वो तमाम कौमों का भी इंसाफ करेगा। The meaning of kingdom of God is the kingdom of his son, Lord Jesus Christ. Hallelujah. हालेलुया। खुदा की बादशाही से मुराद है खुदा के बेटे यीशु की बादशाहत। हालेलुया। There is no doubt that the throne of God will be sit on this world. इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि खुदा की बादशाहत इस दुनिया में ही लगेगी। But on the judgment seat will be his son who will judge all nations. मगर खुदा के तख्त पे अब खुदा का बेटा बैठेगा जो पूरी दुनिया का इंसाफ करेगा। Because the Lord Jesus Christ said, I have been given all authorities of all heaven and earth. क्योंकि खुदा यीशु ने दावे से फरमाया, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। Remember, the Father will not judge, instead the Son will. याद रखें, बाप इंसाफ या अदालत नहीं करेगा, बल्कि बेटा जो अब तक पे बैठेगा वो हम सबका इंसाफ करेगा। Now the question arises when Christ came to this world. In those times, kingdom did not come. When will it be? अब सवाल ये पैदा होता है, जब खुदा यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष जमीन पर अपनी मुनादी की, तब तो बादशाहत नहीं लगी, तो फिर कब लगेगी बादशाहत? Now this is the question from you. अब ये मेरा सवाल आप लोगों से है, तो फिर खुदा यीशु मसीह की बादशाही कब होगी? No problem if you don't know, I can tell you. कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। The kingdom will be on his second coming. His first coming was so that we could get prepared for his kingdom, so that every person, whether he belonged to any race, tribe, language and nation, would respect and accept Christ as their savior and claim him as king. खुदावंद की बादशाहत उनकी दूसरी आमद सानी पर होगी। Remember, his kingdom will be held on his second coming. याद रखें कि खुदावंद की बादशाही उनकी दूसरी आमद पे होगी। The Apostle Paul said in Acts chapter 3 verse 2. हाँ जी। The Apostle Paul said in Acts chapter 3 verse 2. रसूलों के अमाल उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत। And he will send Jesus, who is the Messiah. He has already chosen for you. और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ, यानी यीशु मसीह को भेजेगा। He explained his disciples that you have to tell the world and its people about the Messiah, the Son of God and divine Christ. Hallelujah, praise the Lord. हालेलुया। शागिर्दों को ये बात समझाएगी कि तुम्हें दुनिया और दुनिया के लोगों को बताना कि वो ही मुनज्जी है, इब्ने आदम है, इब्ने खुदा है और अहले इंसानी जात है। There is no prophet, no messenger
or any king superior than Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। कोई नबी, कोई पैगंबर और कोई बादशाह उनसे बड़ा नहीं है। Only and only Jesus will come and establish His blessings, His blessed 1,000 years kingdom in the world. सिर्फ और सिर्फ वही आएगा और जमीन पर अपनी बाबरकत 1000 साला बादशाहत कायम करेगा। And the entire nations and communities will be placed in front of Him. और तमाम कौमें और उम्मतें उनके सामने हाजिर होंगी। We see an example in Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में हम एक मिसाल देखते हैं। Just like how shepherd separates goats and sheep from each other, in the same way, Son of Man will separate the righteous from the wicked. जिस तरह से खुदा यीशु मसीह भेड़ बकरियों को अलग जुदा करेंगे, उसी तरह से इब्ने आदम भी रास्तबाजों को गुनाहगारों से अलग करेंगे। Then the king will say to the people on his right, come, you that are blessed by my Father, come and propose the kingdom that has been prepared for you ever since the creation of the world. और रास्तबाजों को हाथ बढ़ाकर कहेगा, आओ मेरे मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई मिरास में लो। Now let's focus on the fourth thing. आए हम अपनी चौथी बात पे गौर करेंगे। Get to know the will of God. खुदा की मर्जी को जाने। Will means permission and mutual. मर्जी के मायने है इजाजत और रजामंदी। What was said to the disciples, may your will be done on earth as it is in heaven. शागिर्दों से क्या कहा गया? तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। On heaven, lakhs and lakhs of angels follow the will of God. आसमान पर लाखों फरिश्ते खुदा के ताबे रहते हैं, खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। They do not do anything without His will. वो खुदा की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करते। They always follow His will of God. फरिश्ते हमेशा खुदा के ताबे रहते हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। If God commands angel Gabriel go to Zechariah, he goes. If God tells him to go to Mary and give her the good news about Jesus, he does so. जब खुदा की फरिश्ते जिब्राइल को खुदा ने कहा कि जकरिया के पास जा, तो वो गया। और जब खुदावंद ने कहा कि मुकद्दसा मरियम के पास जाके उसे बेटे की खुशखबरी दे, तो तब भी फरिश्ते ने पूरे हुक्म को कबूल किया और माना। They are not permitted to deny or refuse. In the Holy Bible, we see God commands angels. उनके पास इनकार करने की गुंजाइश नहीं होती। कलाम मुकद्दस में खुदावंद ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया। Many times, like God told the angel to go to Abraham, they did in the same way to Gideon and Lot. बहुत बार हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, सबसे पहले तो खुदावंद ने किस तरह से इब्राहिम के पास फरिश्तों को भेजा, फिर फरिश्तों को जिदौन के पास और लूत के पास भी भेजा। और जब खुदा ने इनको कहा जिसके पास भी जाना है, जो हुक्म देना है, कभी भी फरिश्तों ने इनकार नहीं किया। आसमान पे खुदा की मर्जी को ये पूरा कर रहे होते हैं। In the same way, God wants us on this earth also to do His will, to follow His will. इसी तरह से खुदा यही चाहते हैं हम सब से भी कि हम भी खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने वाले बने। And the purpose of forming humans was that we could praise Him. यहाँ तक कि हम सबको बनाने का मकसद भी यही है कि हम खुदावंद की हम्द करें। First, Isaiah chapter 43 verse 21. यसाया की किताब उसका 43 बाब और उसकी 21वीं आयत। I made these people so they can sing my praises, but people get involved in worldly speeches and forgot
मैंने इन लोगों को अपनी हम के लिए पैदा किया। Forgot about the promise of God. You worship me and I will bless your food and water. लेकिन इंसान दुनियावी ख्वाहिशों में पड़ के खुदा की मर्जी को बजा नहीं ला सका। तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारी रोटी और पानी को बरकत दूंगा। People have made themselves God. लोगों ने अपने आप को ही खुदा मान लिया है। They have started loving their own selves and following their own will. वो अपने आप से ही प्यार करने लगे और अपनी मर्जी के मुताबिक ही चलते हैं। There are many examples we get from the Word of God. कलाम मुकद्दस में हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं। We see for example David, man of God. He was told not to commit census. मिसाल के तौर पे हम दाऊद नबी की जिंदगी को देखते हैं। खुदा ने उनको मना किया था कि मरदमशुमारी नहीं करनी है। Because God promised that the Israelites may become numerous than the sand and stars in the sky. क्योंकि खुदा का वादा था कि वो बनी इस्राएल को रेत के ज़र्रों और आसमान के सितारों की मानिंद बढ़ाएगा। But David did not listen and he conducted census. मगर दाऊद ने नहीं सुना और उसने मरदमशुमारी कराई। Second Samuel chapter 24 verse 9. दूसरा सैमुएल उसका 24वां बाब और उसकी 9 आयत। And Job made the census happen and told the king about it, and so he made himself guilty of sin. और योआब ने मरदमशुमारी की तादाद बादशाह को बताई और सजा के हकलाक बना। God commanded his servant Solomon not to intermarry, but he could not resist his man desires and married non-believers. खुदा ने इसी तरह से सुलेमान बादशाह से भी कहा कि आपने गैर कौम में शादी नहीं करनी, मगर सुलेमान बादशाह ने अपनी ख्वाहिशों में पड़ के खुदा के हुक्म का इनकार किया। 700 wives and 300 concubines. Remember, God does not get happy with multiple marriages. 700 बीवियां और 300 हरमे। याद रखें, खुदा बहुत सारी शादियों से खुश नहीं होते। 1 Kings chapter 11 verse 9-10. पहला सलतीन उसका 11वां बाब उसकी 9 और 10 आयत। God got angry with Solomon because he got intermarried women. He got the punishment of this. He and began to lose his kingdom. खुदा सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसने गैर कौम की औरतों से शादी की। उसने खुदावंद के हुक्म को ना माना। Lord Jesus Christ does not want his disciples to do either own will, interest to do the will of God. खुदावंद यीशु मसीह यही चाहते थे कि उनके शागिर्द भी इस तरह से ना करें, इसलिए उनको दुआए रब्बानी खुदा ने सिखाई। In 1 Thessalonians chapter 18 verse 5. पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां बाब उसके 18वीं आयत। In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। Hallelujah. हालेलुया। तो आज हमने ये सीखा कि दुआए रब्बानी क्यों सिखाई गई। वो इसलिए हमें सिखाई गई है हम सबको, ताकि हम खुदावंद यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार हो सके और दूसरों को भी समझा सके। आज हमने 4 बातों पे गौर किया है। दूसरी बार जब हम कलाम फिर से पेश करेंगे तो हम बाकी 4 बातों पे गौर करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि आप सबने इस कलाम से बरकत हासिल की।